छावा मूवी की वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ है ये आप सभी को पता है। सारे लोग मुगलों को गालियां दे रहे हैं और ये ठीक भी है क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए थे। पर जो भारत में औरंगजेब के चाहने वाले लोग हैं वो काफी निराश है। अब उन्होंने एक नया हीरो ढूंढा है। उस हीरो का नाम है टीपू सुल्तान। क्योंकि छावा मूवी की वजह से औरंगजेब कैसा था उसके सारे पत्ते खुल गए, तो अब इन्हें कोई तो नया हीरो चाहिए। तो अब ये लोग छत्रपति संभाजी महाराज का कंपैरिजन टीपू सुल्तान से कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में टीपू सुल्तान की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। फिर आप खुद ही सोचना कि टीपू सुल्तान की बराबरी क्या छत्रपति संभाजी महाराज या छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ हो सकती है या नहीं। और मैं खुद टीपू सुल्तान को हीरो क्यों नहीं मानता यह मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। और मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को पूरी जरूर देखना, आधे में छोड़कर मत जाना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और एक बात मैं आपसे ये क्लियर करता हूँ कि इस वीडियो में मैं टीपू सुल्तान को ना गिराने की कोशिश करूंगा ना उठाने की। जो हिस्ट्री है उसे मैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आप ही मुझे कमेंट कर ये बता देना कि टीपू सुल्तान छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज की बराबरी करने के लायक है या नहीं। टीपू सुल्तान एक ऐसा राजा था जिसके बारे में हिस्ट्री में हमेशा दो तरफा बातें की गई है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ कुल 4 युद्ध लड़े। तो कुछ लोग टीपू सुल्तान को आजादी की लड़ाई लड़ने वाला, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने वाला और सबसे बड़ी बात हिंदू मुस्लिम एकता में भरोसा करने वाला सुल्तान मानते हैं। तो दूसरी तरफ के लोग ये कहते हैं कि टीपू सुल्तान भी बाकी राजाओं की तरह धर्म का कट्टर था, जिसने बड़े लेवल पर हिंदुओं का और ईसाइयों का धर्म परिवर्तन करवाया था। ये एक ऐसा सुल्तान था जो एंटी हिंदू और एंटी कन्नड़ था। अगर हमें टीपू सुल्तान की सच्चाई जाननी है तो हमें इन दोनों गुटों के बीच खड़ा होना होगा। तो कौन था टीपू सुल्तान? कि क्या सच में वो एक कट्टर सुल्तान था या इसकी सच्चाई कुछ और ही है? आज मैं ये सारी बातें आपके सामने रखूंगा, क्योंकि अगर प्रॉपर हिस्ट्री पता ना हो तो आप खुद को क्या दूसरों को भी पहचान नहीं सकते, क्योंकि हिस्ट्री कुछ हद तक हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। कहानी शुरू करने से पहले जानते हैं कि टीपू सुल्तान था कौन। 10 नवंबर 1750 में टीपू सुल्तान का जन्म देवनहल्ली में हुआ था। ये प्लेस आज के बेंगलोर में पड़ती है। टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली और वो वाडियार राजाओं के आर्मी में थे और बाद में यही के राजा बने। 1782 में हैदर अली की मौत हो गई तो टीपू सुल्तान राजा बने। टीपू सुल्तान पढ़ा लिखा था। उसे कुरान, इस्लाम का न्याय शास्त्र, फिलोसॉफी, साइंस इसका अच्छा खासा ज्ञान था। सिर्फ 15 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने अपनी पहली लड़ाई लड़ी। साल 1767 में जब टीपू अंग्रेजों से लड़ रहा था तब उसे यूरोपियन कल्चर ने बहुत आकर्षित किया। यूरोपियन कल्चर से इंप्रेस होकर टीपू ने अपने राज्य में काफी सारी पॉलिसीज लागू की और इसी वजह से उसकी रियासत मॉडर्न बनी और टीपू को पहचान मिली। 1782 में जब टीपू राजा बना था तब उसे कई रियासतें मिली थी। इनमें मलाबार, कोडागु और बेदनूर शामिल थे। ये सारे क्षेत्र विद्रोही प्रांत थे जो मैसूर के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। यही वो राज्य है जिनके कारण टीपू को एक कट्टर शासक माना गया है। अगर आप देखें तो टीपू पर कई आरोप लगाए जाते हैं। इसमें ऐसे कहा जाता है कि टीपू ने अपने शासन के टाइम में मलाबार के कई हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया था। लेविस बी बौरी नाम के एक इतिहासकार थे। उनका ये कहना है कि टीपू का रूल बाकी राजाओं के मुकाबले बहुत कट्टर था। संदीप बालकृष्णन नाम के एक लेखक है। उन्होंने ऐसे कहा है कि टीपू ने खुले तौर पर कहा था कि वो हिंदुओं के खिलाफ जिहाद छेड़ेगा और यही काम उसने मालाबार के हिंदुओं के साथ किया था। 1964 में केट ब्रेटलबैंक की एक किताब आई थी। उसका नाम था लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान। उसमें ऐसा दावा किया गया है कि टीपू सुल्तान ने मलाबार एरिया के 1 लाख से भी ज्यादा हिंदुओं को और 70,000 ईसाइयों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया था। इसके अलावा साल 1728 को उसने कोडागु पर आक्रमण किया और कई शहरों को और कई गांवों को तबाह कर दिया था। अगर इतिहासकारों की नजर से देखा जाए तो कोडागु में टीपू सुल्तान बनने के बाद विद्रोह शुरू हुआ था। इसे दबाने के लिए टीपू ने खुद कोडागु में रहने वाले लोगों के गांव उजाड़ दिए थे। कोडावा की हिस्ट्री से हमें यह पता चलता है कि टीपू ने 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को बंदी बनाया था और अपने साथ उन्हें श्रीरंगपट्टनम लेकर आया जो उसकी राजधानी थी और वहां पर उनका धर्म परिवर्तन कराया। टीपू के दरबारी और उसकी जीवनी लिखने वाले मीर हुसैन किरमानी ये बताते हैं कि टीपू ने कुरनूल के नवाब रन मस्त खान को ये लेटर लिखा था कि 40,000 लोगों को बंदी बनाया गया है और उनसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया है और उन्हें सेना में शामिल किया है। वहीं मलाबार में टीपू ने नायरो और ईसाइयों का धर्म परिवर्तन इसलिए करवाया था क्योंकि एंग्लो मैसूर युद्ध में दोनों कम्युनिटी के लोगों ने टीपू का विरोध किया था और टीपू इसे विश्वासघात मानता था। तो ये वो सारी बातें हैं जो टीपू सुल्तान को एक कट्टर राजा बनाती है। पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो इन बातों को नहीं मानते। वो टीपू के एम्पायर को एक दूसरी नजर से देखते हैं। इरफान हबीब कहते हैं कि टीपू ने मलाबार में हुई बगावत का दमन तो किया था और इसे दबाने के लिए
कई सारे जुल्म भी किए थे। लेकिन हबीब टीपू सुल्तान के मंदिर को गिराने या हिंदुओं के जबरन धर्मांतर वाली बात से इनकार करते हैं। उनके मुताबिक मालाबार में हिंदू तो रहते ही थे, उन पर जुल्म भी हुए थे, पर टीपू सुल्तान का वजीर ये एक हिंदू था और ये जुल्म बगावत को दबाने के लिए किए गए थे। जैसे कि उन दिनों ये एक आम बात थी, सारे राजा यही नीति अपनाते थे। हबीब का ये कहना है कि इसके पीछे टीपू सुल्तान की कोई हिंदू विरोधी मानसिकता नहीं थी। वही और एक हिस्टोरियन केट ब्रेटलबैंक का ये मानना है कि आज अगर हम टीपू सुल्तान के कामों को देखेंगे तो उसके स्टेप्स हमें बहुत कट्टर लगेंगे, लेकिन 18वीं सेंचुरी में सभी धर्मों के राजाओं के लिए ये एक आम बात थी। टीपू एक निर्दयी सुल्तान था ही, लेकिन उसकी निर्दयता में धार्मिक कट्टरता नहीं थी। उसके हिसाब से टीपू एक बहुत प्रैक्टिकल राजा था। उसने वही काम किए जैसी उस टाइम पर परंपराएं थी और नीतियां थी। यही नहीं, ब्रेटलबैंक ये कहती है कि इसमें कोई डाउट नहीं कि टीपू ने अपने क्षेत्रों में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया था, लेकिन इसी टाइम उसने कई हिंदू मंदिरों को प्रोटेक्शन भी दिया था। इसमें श्री रंगनाथ मंदिर भी शामिल था और श्रृंगेरी मठ भी शामिल था। कहा जाता है कि शंकराचार्य जी ने बनाया ये मठ मराठों ने तोड़ दिया था और इसके बाद इसका रेनोवेशन टीपू सुल्तान ने किया था। प्रोफेसर नरसिम्हा ये कहते हैं कि पेशवा ने जो लूट मचाई थी वो टीपू सुल्तान ने वापस मंदिर को दान कर दी थी। टीपू ने अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने के लिए वहां के मेन पुजारी को कुछ लेटर्स भी लिखे थे। कहा जाता है कि टीपू ने दूसरे मंदिरों के साथ भी ऐसा ही किया था। एग्जाम्पल के लिए मालकोट मंदिर के अंदर जो सोने चांदी के बर्तन आपको देखने मिलते हैं वो टीपू ने दान किए थे। यहाँ पर आपको कुछ शिलालेख देखने मिलेंगे, वो ये बताते हैं कि ये बर्तन टीपू ने भेंट दिए थे। हालांकि यहाँ पर जानने वाली बात ये भी है कि टीपू के मन में इन कामों के प्रति कोई आस्था नहीं थी, पर उसे कई इतिहासकारों ने ऐसा दिखाया है। टीपू का ऐसे करने का एक रीजन था, क्योंकि वो राजा था और उसके क्षेत्र में हिंदू प्रजा भी थी और उसने हिंदुओं पर काफी जुल्म भी किए थे। तो उसकी हिंदू प्रजा उसका वापस विरोध न करे, तो इसका ये सब दिखावा था। तो इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि टीपू अपने कामों से अपने धर्म को नहीं बल्कि अपने सत्ता को बचाने की कोशिश में था। तो ये सब वो बातें थी जो टीपू सुल्तान के बारे में कही जाती है। तो ये सब सुनकर आपको क्या लगता है कि टीपू एक कट्टर राजा था कि एक देशभक्त राजा था जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते मर गया? तो अब सुनो असली बात। टीपू सुल्तान एक ऐसा सुल्तान था जो सिर्फ अपनी सत्ता से प्यार करता था। उसने कई हिंदुओं का और ईसाइयों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया था और उसने कई मासूम लोगों को मारा भी था। उसके बारे में एक बात कही जाती है कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। तो मैं आपको बता दूं, सारे धर्म के राजा अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर राज करने ही आए थे। छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी सोच टीपू सुल्तान से बहुत बड़ी थी। उन्होंने किसी का भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवाया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्वराज के बारे में सोचा और स्वराज में सभी धर्मों के लोग आते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई और। टीपू सुल्तान एक कट्टर राजा था। उसे सिर्फ अपने धर्म से और अपनी सत्ता से लेना देना था। हाँ, वो एक काबिल राजा था, होशियार था, ज्ञानी था, लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं था। तो टीपू सुल्तान की या छत्रपति शिवाजी महाराज की या छत्रपति संभाजी महाराज की बराबरी कभी हो नहीं सकती। तो ये जो कोई तुलना कर रहे हैं, तो उनसे मैं बस यही कहूंगा कि कोई और हीरो ढूंढ लेना या इन दोनों को अपना हीरो मान लो, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। झूठी शान में जीना उसे जीना नहीं कहते। औरंगजेब की तरह सोचना बंद करो। औरंगजेब अपनी झूठी शान की वजह से ही कभी दिल्ली जा नहीं सका और यहीं पर मर गया। तो ये थी टीपू सुल्तान की पूरी हिस्ट्री। अगर वीडियो किसी को अच्छी लगे तो इसे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।